चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सर्वप्रथमे जे चैतन्य सत्ता रूपरे सर्वत्र व्याप्त अणुर अणियान महतो महियान न्याय जे अत्यंत क्षुद्रु क्षुद्रतम भाव अणुठारे एवं बृहत्रु बृहतर पदार्थ ठारे अर्थात जे अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान अछंती चिरंतन नित्य शाश्वत भाव जे होचंती चिरंतन शाश्वत एवं सनातन अर्थात व्योमातीत। व्योम कहले शून्यमंडल बा आकाश। आकाश अनंत हेले मध्य ये होचंती से आकाश ठाରୁ अनंतरु आहुरी अनंत आहुरी सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मातीत सूक्ष्म भाव निरंजनम जोंठारे कौनसी मलिनता नाही बा अत्यंत जहा स्वच्छ पदार्थ बिंदुनाद कलातीतम अर्थात आमर अमात्रं सर्वरहितं अमात्रं शब्दरहितं स्वर व्यंजन वर्जितं बिंदुनाद कलातीतं जतं वेद स वेदविद। वेदवाद जो माने वेदवादी माने बा जो माने वेद को अध्ययन करिसंती बा वेदर प्रतिपादित सार वस्तु भाव जो परम ब्रह्म परमात्मा से ही परमात्मा को कौन से शब्द द्वारा कौन से अक्षर द्वारा बा वर्ण द्वारा उच्चारण करी हुए नाही बा कौन से शब्द द्वारा तांको प्रकाश करा जाई पारे नाही एवं परिशेष से बिंदु एवं नाद रो ऊर्ध्वरे कला एवं कलार अतीत बिंदु नाद कलातीत। कला कहले श्रुतियुक्त षोडश कला चिदाभासस्य न आत्मन। कला कहले 64 कला अनंत कला 16 कला एमती अनेक अनेक कलार जितेबाला वर्णना करा जाए थाए सेतेबाला सेही परम ब्रह्म परमात्मा कलाहीन बिंदुनाद कलातीतम समस्त शब्दरु अतीत कौन से शब्द द्वारा बा वाक्य द्वारा तांको प्रकाश करा जाई परिबो नाही से बिंदुरु अतीत नादरु अतीत एवं परिशेष कलारु मध्य से होचंती अतीत। से कौन से कलार नुहंती कौन से चिन्ह द्वारा कौन से कला द्वारा बा कौन से रूप द्वारा से रूपायित नुहंती बा से साधारण चक्षु द्वारा दृश्यमान हुअन्ति नाही केवल से होचंती विशुद्ध बा शुद्ध अंतकरण रे भावमय भाव से केवल प्रकाशित हुअन्ति। सेही नित्य शुद्धं निराभासं निरंजनम जे निरंजन एवं नित्य शुद्ध शाश्वत एवं चैतन्य सत्ता रूपरे जे सर्वत्र व्याप्त से ही परमात्मा परम ब्रह्म को मु समस्तंकर कर्ता भावरे एवं गुरु भावरे अनंत कोटि प्रणाम करी आजिर आमर जो सत्संग कार्यक्रम चली सत्संग कार्यक्रमटी आम प्रत्यह प्रातः 7 घटिका समय आम आरंभ करुचे। आपण माने जो माने एथिरे जोग दउछंती बा उपस्थित अछंती आपण मानक पई आम समस्ते से परमात्मा को पाखरे मंगल कामना करुछु। से आपण को इह काल रे समस्त सुख प्रदान करने सहित आपण जीवन को मधुमय आपण जीवन को मंगलमय करंत यही कामना नहीं आम आज सत्संग आरंभ करने को जाऊे।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅୟଂ ଅଖିଳଂ ଜଗତ୍ ଈଶା ଜୀବରୂପେଣ ଚେତନା ଚେତନାତ୍ମକଂ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା ଏକଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ଯେଉଁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ବି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ, ମାୟା ମରୀଚିକା ସଦୃଶ, ସର୍ବଂ ଅନିତ୍ୟ ଅକାମା ଅଧ୍ରୁବା ନ ଚ ଶାଶ୍ୱତ ଅପି ନ କଳ୍ପା ମାୟା ମରୀଚି ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫେନ ପମ ଚପଳା। ये जो संसार को आम देखुचे ये संसारटी हूँ असत्य एवं अध्रुव। ये वर्तमान अच्छे आउ टिके परे रहिबो नाही, आज अच्छी जहाँ काली रहिबो नाही, अशाश्वत जहाँ चिरंतन नुहे बा जहाँ चिरकाल पाई स्थायी नुहे। एवं ये अनित्य जो संसार ता हूँ किभली भाव रे माया मरीचि सदृश, माया रे जे भली भाव रे मरीचिका बा मरुभूमि रे जे भली भाव रे जल न थाई मध्य जे भली भाव रे जलर भ्रम सृष्टि हुए मरीचिका सदृश, ठीक से भली भाव रे भ्रम बसत किभली भ्रम ना रज्जु यथा भ्रम ज्ञाने सर्परूप प्रकाशते आत्मा तथा मूढ़ बुद्धिया जगत रूप प्रकाशते। जे भली भाव रे आमे मरुभूमि रे मरीचिका को देखी जलर भ्रम सृष्टि होता है, विद्युत फेन पम चपला जे भली भाव रे अस्थायी भाव रे समुद्र रे एक लहड़ी आसी थाए, क्षणक पाई आसी ताहा अंतर्ध्यान हो जाए एवं विद्युत फेन पम चपला विद्युत जे भली भाव रे बा बिजुलीटी जे भली आकाश बा गगनमंडल रे क्षणिक पाई उद्भासित हुए एवं गोटे निमिष मध्य ताहा जे भली भाव रे अदृश्यमान हो जाए, ये संसार को से भली भाव रे विचार करा जायछि शास्त्र रे। अर्थात आज जो संसार को आम देखुचे ताहा आउ निमिषक परे नथिबो एवं काली आमे जहाँ देखा जाउछे भविष्यत रे ताहा ता आग दिन पाई थिबो कि नहीं ताहा होछि संदेह। अर्थात क्षणभंगुर संसार रे प्रत्येक परिवर्तनशील प्रत्येक वस्तुर परिवर्तन आसुछि, किंतु ये प्रत्येक परिवर्तनशील संसार रे बा क्षणभंगुर दुनिया रे केवल चिरंतन नित्य शाश्वत होउचंती से चैतन्य सत्ता बा परम ब्रह्म परमात्मा। तेणु तांको बारंबार आमको प्रणिपात करने को पड़ो, जहाँ नित्य सत्ता बोली समस्त शास्त्र रे वर्णना करा जाई अछि एवं ये संसार अनित्य भावरे जहाँ को समस्त साधु सन्थ पंडित माने बारंबार आम मानकु चेताई देइछन्ति। यह हଉଛି अनित्य संसार जहाँ देखुच एठारे फूल फल गछ माछ नदी वन गिरी आकाश सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आज जहाँ दृश्यमान हो दृश्यं सर्व अनात्म सत्, समस्त दृश्य पदार्थ गुड़िक हूँ अनात्म। दुर्गे आत्म विवेकिन आत्मा अनात्म विवेक अयं कथ्यते ग्रंथ कोटि भी कोटि कोटि ग्रंथ रे कथा लिखा जाइछि। जहाँ दृश्य बा जहाँ देखा जाउछि समस्त हूँ माया एवं द्रष्टा भाव रे जे को देखुचंती से हूँ चरम सत्य, किंतु तांकु आमे कहीं देखि पारुनु बा तांकु के अनुभव करि पारुना, अथच समस्त को से देखुचंती एवं से निजे प्रकाशित एवं अन्य मानक मध्य प्रकाश करुचंती। जो अंत प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ता संजीवयत्य खिल शक्तिधर सधोम्ना अन्यांच हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो अंत प्रविश्य जे आम समस्तंकर अंतकरण रे बा आम समस्तंकर हृदय आकाश रे विद्यमान रही मम वाच मिमं प्रसुप्ता मते कथा कहया पई शक्ति दउछंती। संजीवैत्य खिल शक्तिधर सधोम्ना अन्यांच हस्त चरण श्रवण तोगादीन मोर हस्त पद
त्वक आदि जो स्पर्श शक्ति ये समस्त को से ही अंतकरण बा अंतरस्थ भाव अंतर्जामी रूप से सकल हृदय विद्यमान रही से ही सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जित से समस्त इंद्रिय को शक्ति प्रदान करी आखिरे देखिवाई कर्णरे शुणापी एवं आमर बाक शक्ति अर्थात कथा कहवाई चर्म स्पर्श शक्ति ठार आरंभ कर समस्त कार्य को से आम मान को करने शक्ति प्रदान करुछंती तेणु बारंबार तांको प्रणाम। तेबे लोका समस्ता सुखिन भवन्तु ये कार्यक्रमटी आमे पूर्व अध्याय जो आलोचना करुथिले आमे जेउठारे रखिछंती विशेष भाव में कहा जाउथिला जे आमे जदि प्रकृत शुद्ध अंतकरण होई शुचिमंत भाव अर्थात बाह्य अभ्यंतर शुचि बा पवित्रता रक्षा करी अर्थात बाह्य जल द्वारा बाहर को परिष्कृत करी एवं अंतकरण को जदि आमे सत्य द्वारा सत् चिंतन द्वारा बाह्य जल द्वारा शुद्ध करी सत्कर्म द्वारा समस्त इंद्रियों को प्रवृत्त करे असत कार्य निवृत्त करी एवं आमर जो चिंता शक्ति अंतकरण अच्छी आमे जदि ताको सच्चिंतन प्रवृत्त कराइबा ताहले निश्चिंत भाव में बाह्य एवं अंतकरण शुद्ध रहिबो। किंतु बेले बेले देखा जाउछि जे आम्भे माने जेते चेष्टा कले भी अंतकरण शुद्धता आनिबा पई ताहा सेही परिमाण रे शुद्ध हुए नाही। आमे इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय को सुख मणिबा पई जेते खराब कथा को बा कु कार्य करने को प्रवृत्त हो से भली भाव रे जेते खराब कथा जहाँ ग्लानिकर जहाँ अश्लीलता ताकू शुणवाई आम जेते इच्छा करूँ भल कथा टे शुणापी आम मन से प्रवृत्ति आसुना बा आसे ना। यार कारण सदृश कह जाउथिला जे प्रत्येक मनुष्य बा प्रत्येक प्राणी माने जदिओ इंद्रिय द्वारा परिचालित होउछंती एवं समस्त इंद्रिय मानकर राजा होउछंती बा परिचालक होउछंती मन। ये मनटी जदि कुभावनाग्रस्त हुए ताहले से कुभावनाग्रस्त मनरे जो कुप्रवृत्ति आसे ताहा इंद्रिय मानकु से प्रवृत्ति रे परिचालन कराए एवं मनटी जदि सुप्रवृत्ति द्वारा निजको आच्छादित करे बा मन जदि सुप्रवृत्ति युक्त हुए ताहले सेही सुप्रवृत्ति द्वारा इंद्रिय माने मध्य परिचालित होई सुकार्य करती बा भल कार्य करती बा आमे माने भल कार्य करिया पे आग्रह प्रकाश करू। ये मन किभली भाव रे शुद्ध हबो अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यते विद्या तपभ्या भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यते। आमे जदि मृजल अर्थ शीतल जल द्वारा गात्र प्रक्षालन करुचे अर्थात शरीर को धौत करुचे शरीर रे घर्म बा झाड़ बहुची मलिन हो जाइछि दुर्गंध आसुची शरीर विभिन्न स्थान आमे जदि ताको मृदु जल द्वारा बा भल शुद्ध जल द्वारा जदि बा ठंडा जल द्वारा जदि आमे ताको धौत करिबा ताले बाह्य शरीरटी आमर परिष्कृत हो जीवो। किंतु मन सत्येन शुद्ध्यते मन जो आमर रही भितर अंतकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त जो अहंकार आदि जो चतुष्टय अंतकरण चतुष्टय रही जदि आमे सत्य कथा भल कथा सत् मनुष्य मान सत्संग करिबा सत्य जो सत् लोक माने जो माने सत् पथरे परिचालित होउछंती तांकर जीवनी को अध्ययन करिबा तांको संग लाभ करिबा एवं सेही सत् लोक माने जो आम मानकर जीवनचर्या पे जो उपदेश दे जाइछंती जो बाणी देइछंती आमे जदि से बाणी को भी अनुसरण करिबा ताहाले मध्य आम मानकर अंतकरण शुद्ध रहिबो एवं आमे सत्य धर्म पथरे आगे परिबा। किंतु ये समस्त कथा हेउतिले मध्य विद्या तपभ्या भूत आत्मा आम भितर थिबा अंतकरण भितर जो अहंयुक्त मन रही एवं से अहंयुक्त मन सहित जो चैतन्य युक्त होइछंती तदात्म करी ताकू किभली भाव शुद्ध करिबा सेई अंतकरण भितर थिबा चैतन्य सत्ताटी
ଅଶୁଦ୍ଧ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି କିଭଳି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ବା ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ବା ଭୁଲିଯାଇ ମନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର, ମୋର ମନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି। এই ମନୋବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ସତ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଶରୀର, ମୋର ଧନ, ମୋର ଦୌଲତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମୁକାର କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ କୌଣସି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମ କରିଥାଉ, ନିଦ୍ରାକୁ ସଂଯମ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେଇ ତପୋବଳରେ ବିଦ୍ୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ସେ ବିଷୟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉନା କାହିଁ ଯଦି ତାହା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ମୋର ଉପକାର ହେବ, ମୋ ଦେଶର ଉପକାର ହେବ, ମୋ ଜାତିର ଉପକାର ହେବ, ମୋ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ବା ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ କରୁ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ସହିତ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତନ୍ୟଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନ ଜ୍ଞାନେନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନେନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ, ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବଂ ଇତି ସମହାତ୍ମା ସ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଳ କେଉଁଠି ରହିଛି କାରଣ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯେତେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନୁ, ତାର କେଉଁଠି ରହିଲା କାରଣ? ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣ କାରଣ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧୌ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି, ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ଲାଭେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନାଂ ବିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗ୍ୟା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନା ରସ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିର ହୃଦୟା ଆହାର ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରିୟା। ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଆୟୁଷର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁ। ସତ୍ଵ କହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ବା ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣଟି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କୌଣସି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳା ଆରୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପୁଷ୍ଟିକର ବା ସତ୍ଵ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ମନ ସତେଜ ରୁହେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଳସ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ବାହ
करा जाई पारुथाए। आयु सत्व बलारोग्या सुख प्रीति विवर्धना सदा समय सत्वगुण खाद्य खाइले आमर सुख ही केवल वृद्धि कहीं सत्व संजायते सुख आम सब बेले सत्वगुणर आहार जदि आम करवा सात्विक आहार जदि आम ग्रहण करवा ताहले आमको से केवल सुख ही सुख प्रदान करिवो। आमे केबे भ्रमरे पड़िबा नाही, आमे केबे प्रमादरे पड़िबा नाही, कारण से खाद्यर जो रस हुए से रसरु जो रक्त हुए एवं जो मांस हुए एवं सेथिरे जो मानसिक मनोवृत्ति तैयार हुए। कारण आमर अच्छी शास्त्र रे जे अर्ण पुंसा सीता क्रोधा जायते जठराग्निना अर्ण पुंसा सीता क्रोधा जायते जठराग्निना मलस्त विष्ट भाग स्यात् मध्यम मांस तांग ब्रजेत मन कनिष्ठ भाग स्यात् तथा अन्नमय मन अर्थात अन्न पुंसासित क्रोधा जायते जठराग्निना आमे जो प्रथम अन्न टिकी खाऊ से आमर जठर अग्नि भितर जावा गर्भस्थ हुए बा आमर पेट भितर पाकस्थली की जाए सेठारे जो अग्नि अच्छी बा उत्ताप अच्छी जठर अग्नि भाव में जहाँ को वैश्वानर अग्नि बोली कह जाए। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणीनां देह आश्रिता बोली कह जाए। से प्राणी मानकर देहरे आश्रय करी जो वैश्वानर रूपक अग्नि जहाँ कि जठर रे बा समस्त उदर रे विद्यमान रही से अग्नि जो अन्न को आम भक्षण करूँ बा व्यंजन को भक्षण करूँ ताकू से कौन करती ना ताकू हजम कराती एवं तार जो सारांशटी हुए तार मलस्थ विष्ट ताधर खदड़ा गुड़ाक मैला आकार अनेक भाग अनेक अंश खदड़ा मैला आकार चलीगला मध्यम तार मध्यम अंशटी कौन हुए ना मांस तांग ब्रजे से मांस रे परिणत हुए रस रक्त रक्त मांस हुए एवं मन कनिष्ठ भाग सैत् आमर जो खाद्य आम खाऊ तार प्यूरीफाई माने अति शोधित खाद्य मल आकार बाहरी जाए। जमती आम घणारे जमती आम बादाम हो बा सोरिष हो बा तिल हो आकु जब पेड़ा जमी से पेड़ी सारापर तेल अलग हो जाए एवं से घणा द्वारा बा पेड़ा जंत्र द्वारा जो भाव में से जो पिड़ुआ गुड़िक पेड़ा हो बाहरी जाए खदड़ा अंश गुड़िक आम तैल अंश ग्रहण करूँ सेमती आमर जठर अग्नि पाक हो अन्यान्य जंत्र द्वारा मल आकार खदड़ा अंश चलीगला रस रसरु रक्त तापर मांसरे परिणत हुए। अस्थि मजा एवं मजारू शुक्र ये सप्त धातु पर जो ओज जो जिनिस बा जो तेजटी आसे शेष मुहूर्त ताहा मन रूप परिणत हुए। तेणु तस्मात् अर्णमय मन मनटी होची अर्णमय से गोटे कथा कहुई जार जेभली अर्ण ताहार सेभली होची मन अर्ण जमती मन सेमती हम ताहले आमे जदि सात्विक आहार ग्रहण करिबा आयु सत्व बला रोगा सुख प्रीति विवर्धना एवं सुख एवं प्रीति आमको बढ़ेगा आमको से दुखदायक हेनी आमको कहीं आमको बल दब तेज दब वीर्य दब भल कथा चिंता करने प्रवृत्ति आसब राग आसबनी बा क्रोध आसबनी बा काम शक्ति आसब नाही बा कौनसी खल चिंता मन भितर बा कुचिंता आसब नाही। रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय रसयुक्त हो जहाँ स्थिर बहु समय पर्यंत शरीर रही कार्यकारी करिपरिबो शरीर को पुष्टि बल वीर्य जोगी पारिबो एवं यही भाव में जो खाद्य ताहा होची अत्यंत प्रिय बा सात्विक व्यक्ति मानकर ताहा होची अत्यंत प्रिय खाद्य एवं से खाद्य खाइले ताहा सुख एवं प्रीति प्रदान करिथाए। तेणु आम्भमानकर प्रथम कर्तव्य होची जे आमे किभली भाव में आहार उपरे गुरुत्व देई भल सात्विक आहार प्रथमे आग ग्रहण कले आमर मन स्थिर रहिबो एवं मन स्थिर रहिले भल चिंता आसिबो भल चिंता आसिले आमे जने भल बुद्धिजीवी संपन्न मनुष्य आकार रे समाज रे भल कार्य करी आमे आमर कुल धर्म एवं जस कीर्ति रक्षा करि पारिबा। आज समय ही जाइछि एई जो सत्संग जो खाद्य कथाटी आलोचना चली एवं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ये कथाटी आलोचना चलो आज समय हो जाए आम ये आज रखुचे लोका समस्ता सुखिन भवन्तु
ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୁଖ କାମନା କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।